पोल्यूशन सेफ लाइफ। जी हां, हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर बात करेंगे इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। उस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में आ चुका है। दिल्ली का ओवरऑल अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो 366 दर्ज किया गया है। पूसा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया है। लोधी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज किया गया है। मथुरा रोड का AQI 400 है। आपको बता दें कि नोएडा का AQI 418 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का AQI 343 दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो इसका लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, स्तर जो है इसका लगातार बढ़ रहा है। और दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 दर्ज किया गया है। पूसा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया है। लोधी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314। तो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा रोड का AQI 400 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। नोएडा का सबसे ज्यादा, जहां 418 दर्ज किया गया है। तो बता दें, अब इस ही बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अब केंद्र सरकार के द्वारा एक आयोग गठित होने जा रहा है, जिसको मंजूरी भी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। और इस आयोग के अंदर 17 मेंबर्स होंगे जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाकों में और उन दिल्ली एनसीआर में नजर रखेंगे प्रदूषण को लेकर। कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, एक तो ये कि जो आयोग का गठन किया गया है उसे राष्ट्रपति के द्वारा बुधवार रात को मंजूरी दे दी गई है। जो वायु प्रदूषण की लगातार खराब हो रही स्थिति है दिल्ली एनसीआर में, उसको जो है मॉनिटर करेगा, उपाय सुझाएगा। दूसरी तरफ अगर हम आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का एनसीआर का, वो बेहद खराब है। उसको जो है अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो जिस कैटेगरी में रखा जाता है उसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपडेट ये है कि गुरुवार को जो दिल्ली में पराली जलाने से जो पॉल्यूशन होता है PM 2.5, उसमें जो पराली जलाने का जो परसेंटेज है, जो भागीदारी है, वो 36% तक हो गया है, जो कि इस मौसम में सबसे ज्यादा भागीदारी प्रदूषण में बताई जा रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण का लेवल है वो पराली जलाए जाने की वजह से जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो है एक कारण। और दूसरा कारण ये है कि जो ठंड की जो शुरुआत हो रही है उसकी वजह से जो तापमान में कमी आ रही है, उससे हवा जो है वो फैल नहीं रही है। जो हवा में जो प्रदूषक हैं, जो पराली वगैरह जो अन्य कारकों से आ रहे हैं जलाने की वजह से, वो फैल नहीं रहे हैं और प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उनकी एजेंसी है जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती है, उसका नाम सफर है। उसने ये कहा है कि जो दिल्ली और उससे जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जो पराली जलाए जाने की जो घटनाएं हैं, वो बुधवार तक करीब 3000 घटनाएं जो हो चुकी हैं, जो कि इस मौसम में सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। बिल्कुल, अभी तक हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रेवाड़ी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी के अंदर AQI क्या है और लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा है इस बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से? जी बिल्कुल, तापमान में गिरावट के साथ यहाँ स्वांग छाने लगा है। बात करें प्रदूषण की तो यहाँ जो काफी मात्रा में प्रदूषण फैला हुआ है, लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो सांस के रोगी है, जो दूसरी बीमारियों के रोगी हैं, उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो ये धारोड़ा में यहाँ स्थिति सबसे खराब स्थिति है। वहां पर क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर लगातार 300 से 400 AQI के का जो है प्रदूषण वहां मापा जा रहा है। और आपको यह भी बता दूं कि यहाँ प्रदूषण मापक जो यंत्र है वो धारोड़ा में ही लगा हुआ है। अगर धारोड़ा की बात करें तो धारोड़ा में आबो हवा काफी खराब स्थिति में पहुंच गई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और रेवाड़ी में ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनकी वजह से जो पोल्यूशन है वो और भी ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच रहा है और लापरवाही इसकी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। सुरेंद्र जी, अगर बात करें तो लगातार जो AQI है वो 300 से 400 के बीच में और काफी गंभीर स्थिति में है। गंभीर स्थिति में माना जाता है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जरूर ये आदेश दिए कि कंस्ट्रक्शन जो है उनके कार्य बंद कर दिए जाए। जो और दूसरे निर्माण कार्य हैं, जहां रोड़ी बजरी का जो कार्य जो खुले में डाली उनको ढककर रखे जाए। दूसरी भी गाइडलाइन
जारी प्रशासन ने की थी, लेकिन गाइडलाइन जारी करने के बाद भी उस पर अमल नहीं हो पाया। जो लगातार यही कारण है कि लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कविता जोशी भी हमारे साथ बनी हुई है। कविता, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा अभी आयोग का गठन किया गया है, इस आयोग के अंदर 17 मेंबर्स रहेंगे, वो किस तरह से प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे? किस तरह का उनकी जो है प्रोसेस रहने वाला है? देखिए दीपशिका, ये तो सबसे पहले हमने देखा कि देश के इतिहास में पहला ये ऐसा मौका है जब केंद्र की तरफ से वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर के एक आयोग का गठन किया जा रहा है। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दूसरा फैक्ट ये कि 17 मेंबर होंगे, अध्यक्ष भी उसमें रहेंगे। उसके अलावा इसमें जो दिल्ली एनसीआर के राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी होगी। इसरो के प्रतिनिधि इसमें होंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन सभी की भागीदारी होगी, मेंबर्स होंगे। ये काम इस तरीके से करेगा कि ये जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो एक तरीके से मतलब कानून बना दिया जाएगा। उसको लेकर के आयोग के गठन के साथ साथ एक कानून भी बन जाएगा देश के अंदर। तो अब कोई भी अगर जो है प्रदूषण फैलाता है या प्रदूषण फैलाने को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, कोई उद्योग हो, तो उस पर जो है ये आयोग उसको 5 साल तक का कारावास भी कर सकता है, जेल की सजा भी दे सकता है। और दूसरी तरफ ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, भारी भरकम जुर्माना जो है वो भी ये लगा सकता है। ये आयोग है। दूसरी तरफ आयोग का जो मुख्य काम होगा वो वायु प्रदूषण का जो बढ़ता हुआ मामला है उसको वो केवल सर्दियों के दिनों में ही मॉनिटर नहीं करेगा, क्योंकि आमतौर पर हम देखते थे कि जो प्रदूषण की समस्या है वायु प्रदूषण की, वो सर्दियों के दिनों में ही हमें सुनने को ज्यादा मिलती थी और मॉनिटरिंग की बात, निगरानी की बात सर्दियों में ही सुनने को मिलती थी। लेकिन जब एक बार एक आयोग का गठन देश में हो जाएगा तो साल के 12 महीने यानी 365 दिन अब जो है वायु प्रदूषण या पॉल्यूशन की जो स्थिति है उसकी लगातार निगरानी जो है वो आयोग की तरफ से की जाएगी। उसको रोकने के लिए जो है उपाय सुझाए जाएंगे, उस पर लगातार शोध और नवाचार जो है देश में उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हम जो है वायु प्रदूषण या पॉल्यूशन की जो समस्या है उससे हमें निजात मिल सके। मैं दीपिका आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ। ये जो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण है उसने दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण के हालात हैं वायु प्रदूषण के, उसको लेकर के हेल्थ इमरजेंसी जो है वो घोषित की है। उसके अलावा अगर मैं एक और अपडेट दूं आपको, तो दिल्ली और एनसीआर में, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है, वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज का सुबह तक का जो अपडेट था करीब 9 बजे तक का, उसमें यह है कि वो 400 से लेकर 500 के बीच में बना है। अलग अलग लेवल्स पर है वो, जो हम जिसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिस तरीके से पॉल्यूशन को मेजर करता है 0 से 50 और 400 से 500 तक, तो वहां पर वो गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। उसमें दिल्ली के कई इलाके हैं, तो उसमें अगर हम बात करें तो आनंद विहार में आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 408 है, वजीरपुर में 411, द्वारका सेक्टर 8 में 405, फरफरगंज में 404, अलीपुर में 403, बवाना में 447, जहांगीरपुरी में 423 बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हरियाणा की तरफ अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि बहादुरगढ़ में जो है सीवियर कंडीशन में पॉल्यूशन है 462 के करीब, बल्लभगढ़ में देखेंगे 335 के करीब है, फरीदाबाद में अगर हम देखें तो बहुत ही खराब 376, गुरुग्राम में देखें तो बहुत ही खराब 384, हिसार में देखें तो वही है बहुत ही खराब, वेरी पुअर 386, जिंद में सीवियर है 405, मानेसर में भी बहुत ही खराब स्थिति में 334 की स्थिति में, रोहतक में भी अगर हम देखें तो ये 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। यही स्थिति जो है हम देख रहे हैं कि नोएडा, जो उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं नोएडा के, और पंजाब में भी यही हालात बने हुए हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। पराली जलाए जाने का जो परसेंटेज है पॉल्यूशन में वो 36% हो गया है। सबसे ज्यादा भागीदारी पराली जलाए जाने की है, जो हरियाणा, पंजाब के जो राज्य हैं, बिल्कुल कविता, उनमें जो किसानों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी प्रदूषण से जुड़ी हुई। सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अब किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार यहाँ जो एक्यूआई का जो इंडेक्स है वो 300 से 400 के बीच में बना हुआ है। इसको देखते हुए प्रशासन ने लगातार जो गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य को बंद करने के साथ साथ दूसरे और भी उपाय देखने को मिले, बताए गए थे, लेकिन अभी तक जो गाइडलाइंस जारी की है उन पर अमल नहीं हो पाया है। प्रशासन को चाहिए कि जल्दी ही इन पर अमल कराएं। आपको बताना चाहूंगा कि जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी जो है अनलॉक होने के बाद में लगातार वहां वाहन बढ़ रहे हैं। आज धारोड़ा और बावल औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें जिले के इसीलिए जिले में जो है प्रदूषण का लगातार खतरा बना हुआ है। जी चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कविता जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष जानकारी